चलिए, गुड इवनिंग आप सबको। आप लोग बहुत मस्त होंगे। आज हम लोग ग्रामर को जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। मतलब ग्रामर, हिंदी में उसको व्याकरण कहते हैं। क्या होता है व्याकरण और हिंदी क्या चीज़ है, उसके अंतर्गत सारे चीज़ को, हिंदी को पढ़ना कहाँ से चाहिए, ये सारे बात आज आप लोग सीख जाएंगे। आखिर क्या आवश्यकता है इसका, कहाँ कहाँ क्या चीज़ होगा, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, सारी चीज़ पढ़ेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक व्याकरण, जिसको आप ग्रामर कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण। व्याकरण, सबसे पहले हम लोग व्याकरण को जानेंगे। क्या है व्याकरण, समझिएगा। व्याकरण एक पाठ्य पुस्तक के रूप में देखें तो इसको पाठ्य पुस्तक है, जिसको पढ़ने के बाद हम लोग किसी भी चीज को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना या उससे नए नए शब्द की उत्पत्ति करना सीखते हैं। वही क्या कहलाता है व्याकरण। फिर से समझिए, वह शास्त्र जिसको पढ़ने के बाद शुद्ध शुद्ध लिखना, पढ़ना और बोलना सीख जाते हैं, क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। याद हुआ? चलिए इसको भाषा में लिख देते हैं। मनुष्य जिस शास्त्र को पढ़ने से शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना और शुद्ध शब्दों की व्युत्पत्ति करना सीखता हो, व्याकरण कहलाता है। व्याकरण कहलाता है। अब समझिएगा फिर से एक बात। मनुष्य जिस शास्त्र, मोटे मोटे पुस्तक, शास्त्र को पढ़ने के बाद शुद्ध शुद्ध बोल ले, शुद्ध शुद्ध लिख ले, शुद्ध शुद्ध नए शब्द का निर्माण कर सके। फिर से समझिएगा, शुद्ध शुद्ध बोले, शुद्ध शुद्ध लिखे, शुद्ध शुद्ध नए शब्द का निर्माण करे, क्या कहलाएगा? व्याकरण। आज हम लोग निर्माण करने चलेंगे। तो फिर अब एक बात आता है, व्याकरण के कितने प्रकार आते हैं? तो देखिए, इसको अभी हम जो आपको बताएंगे तो वैसे तो 5 प्रकार, लेकिन मुख्य रूप से 3 प्रकार: वर्ण, शब्द, वाक्य, फिर छंद विचार और चिन्ह विचार होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम लोग पहले 3 को देखना: वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। वैसे 2 और होते हैं, चिन्ह विचार और छंद विचार। समझिएगा, सबसे पहले व्याकरण के प्रकार इस प्रकार हैं। नंबर 1, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार, चिन्ह विचार। समझिएगा, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। समझिएगा, पूरा हिंदी में जो लीला करता, बाद में हिंदी को स्टैंडर्ड बनाता है इसे, लेकिन हिंदी का जो लीला है इसी में। कैसे है अब समझिए। सबसे पहले आप लोग जब बचपन में रहते होंगे तो मम्मी छोलना, क्या कहता है, छोलनी, बेलना, कुकर या ये सब दे दे करके आपको एक चीज सिखाती होगी, को, और को सिखाती कैसी होगी,
ऐसे गोल गोल अंडा, पुलिस के डंडा, बिलाई के पूछड़ी, ऊपर पर से छतरी बन गया को। मम्मी सिखाती होगी बचपन में, दे बेलना, दे छोलनी। तो को फिर से समझिएगा, गोल गोल अंडा, पुलिस के डंडा, बिलाई के पूछड़ी, ऊपर पर से छतरी बन गए को। ये चीज मम्मी बहुत मार मार के बच्चे को, यह पहला एजुकेशन होता है जिसको प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है, ये उसी समय सिखा जाता है। ठीक है, तो अब को के बाद फिर खो for खरगोश। इस प्रकार का जो अकेले है, जिसको तोड़ नहीं सकते, जो अकेले है, उसी विचार को वर्ण विचार है। समझ में आया? जैसे को, खो, गो, घो, ओ, आ, ई, उ, ये सब जो भी होता है ना, को, खो, बो, भो, गो, तो, थो, टो, फो, जो भी होता है वर्ण विचार। अब समझिएगा, वर्ण विचार जब आपस में मिल जाते हैं, वर्णों का आपस में जब सामंजस्य हो जाता है, विचार हो जाता है, जैसे विचार हो जाता है, जैसे को, रो, दू को वर्ण आया, कहा भैया सटा बोलना, सटा, तो दू को वर्ण आपस में सट गए। को एक वर्ण है, रो एक वर्ण है, तो दोनों वर्ण जब आपस में सट जाते हैं, यानी कि दो वर्ण का आपस में मिलाप हो जाता है, उसी दोनों वर्णों के मिलाप को क्या, कौन सा विचार करते हैं? शब्द विचार करते हैं। देखो, वर्ण अकेला, शब्द दू, या उसमें दो तीन गो वर्ण का मेल हो, वर्ण अकेला, वर्ण अकेला, और शब्द जिसमें अनेकों वर्ण, बात समझ में आया? जिसमें अनेकों वर्ण होगा उसको क्या कहेंगे? शब्द कहेंगे। समझ में आ गया होगा? एक बड़ा शब्द और दिखाते हैं, कोड़ो कर दो, कोमल, कमल, कमल कैठो वर्ण, एक दो तीन, तीन वर्ण का मेल। तो वर्ण विचार, अकेले वाला विचार, कभी कभी आप लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते होंगे, अकेले जाके एकदम चिंतन करते होंगे, कोई कुछ बोल देता होगा, गुस्सा आता होगा, तो वर्ण विचार वही गुस्सा वाला लोग अकेले में रहता है। लेकिन शब्द विचार क्या कहता है? अब सटा, सटा लेता है, को सटाता है, खो को, गो को, घो को, सबको सटा। जैसे कि सटाइए, चो, रो, खा, क्या हो गया बाबू? चरखा। देखो कैठो वर्ण मिल गया। तो वर्णों का जब मेल होगा तो क्या विचार हो जाएगा? शब्द विचार हो जाएगा। समझ में आ गया होगा? आया ना? वर्ण अकेले, शब्द समूह में या साथ में। अब आ जाइए, यही से पूरा हिंदी का कांड होते रहता, वर्ण अकेले, शब्द जो है वर्णों से मिलकर बनेगा। अब आपको बताते हैं वाक्य विचार क्या था। वाक्य विचार में होगा क्या बाबू? सबसे पहले जानिए, जैसे कोड़ कर, मौत मत, नहीं कहता कर मत, अरे नहीं करेगा, कर मत, वाक्य। तुम चल, दू गो शब्द मिला और वाक्य बन गया। समझिएगा, एगो वर्ण अकेले है तो वर्ण अकेले है, वर्ण, दूगो सटल सटल वर्ण शब्द, दूगो सटल सटल शब्द वाक्य। याद हो गया? फॉर्मूला है, अकेले वर्ण, दूगो वर्ण शब्द, दूगो शब्द वाक्य। फिर से बोलिए, अकेले में वर्ण, जब दोनों मिल जाता शब्द, दूगो शब्द मिल जाता वाक्य। क्लियर? फिर से समझ। अब एक एग्जांपल आपको पेश करते हैं, जैसे कर मत, चल रे, रे ये भी हो गया। अब आगे और बताते हैं, जैसे कि आप समझिएगा, कोई हवा दे रहा, हवा दे रहा है रे। अब देखो कितना ज्यादा शब्द मिला, हवा दे रहा है रे, फिर डिंग हाँक रहा है रे, डिंग हाँक रहा है रे। ये सब शब्द क्या है? वाक्य है। वर्ण मिला, शब्द बना, शब्द मिला, वाक्य बन गया। इसी को तो वाक्य विचार कर। क्या समझ में आया कि नहीं? वर्ण और शब्द और वाक्य तीनों समझ गए होंगे। अब ये दोनों को डील से पहले इसको डिटेल से पढ़ा देते हैं, उसके बाद आपको बोर्ड पे पूरा एकदम लेंगे और अच्छा खासा इसको समझा देंगे। शब्द विचार का क्या कहते हैं, छंद विचार का क्या है और चिन्ह विचार क्या है। तो आप हेडिंग कीजिएगा सबसे पहले वर्ण विचार। ये बहुत ज्यादा डीपली इसमें चलेंगे, लेकिन ये समझ गए ना, वर्ण अकेला, अच्छा दो चार गो वर्ण मिल जाता शब्द, अच्छा दो चार गो शब्द आपस में मिल जाता वाक्य, वर्ण मिला, शब्द बना, शब्द मिला, वाक्य बना। वेरी गुड। यही तो। फिर छंद और चिन्ह को समझना, आगे समझेंगे हम लोग। चलिए, सबसे पहले हम लोग वर्ण विचार को हेडिंग करते हैं। वर्ण विचार, वर्ण
या अक्षर, जिसको अक्षर भी कहा जाता है, वर्ण या अक्षर, इंग्लिश में लेटर, है ना, वर्ण या अक्षर। अब समझिए, वर्ण कहते हैं किसको, या अक्षर। परिभाषा देखिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा, खंड या टुकड़ा न हो। फिर से सुनिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं, इसको बदल नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते हैं। अब समझिएगा, जैसे को, चो, ये सब क्या में टूटेगा, टो, पो, तो, ये सब टूटेगा ना, आदि बहुत सारे। या एक और डिफिनेशन याद रख लीजिए, शब्दों की सबसे छोटी इकाई, शब्दों की सबसे छोटी इकाई, शब्दों की सबसे छोटी इकाई वर्ण या अक्षर कहलाता है, वर्ण या अक्षर कहलाता है। फिर से समझिए, शब्द का जो सबसे छोटा इकाई होगा, शब्द मतलब शब्द जिससे बनेगा छोटे छोटे कण कह दीजिए, शब्द का जो सबसे छोटा इकाई होगा उसी को क्या कहेंगे, अक्षर कहेंगे, वर्ण कहेंगे। याद हुआ, किसको कहेंगे, शब्दों की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाता, वर्ण कहलाता। एकदम याद हो गया कि नहीं हो गया, ये भी डिफिनेशन एग्जांपल तो आप लोग समझ गए। अब आ जाए, लिख लीजिए इसको, एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। चलते हम आगे। अब समझिए, वर्ण के प्रकार, वर्ण के प्रकार। बाबू देखिए, वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। नंबर एक, स्वर वर्ण, और नंबर दो, व्यंजन वर्ण। वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार, एगो स्वर वर्ण, एगो व्यंजन वर्ण, एगो स्वर वर्ण, एगो व्यंजन वर्ण। याद हुआ, वर्ण के मुख्यतः दो प्रकार, एगो स्वर वर्ण, एगो व्यंजन वर्ण। याद हो गया होगा। चलते हैं, अब हम लोग सीखते हैं स्वर वर्ण को। बेटा इसको ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं। चलिए, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। अब समझिएगा, स्वर वर्ण का मतलब होता है जो किसी का मदद नहीं लेगा, जो अपने आप पे डिपेंड रहेगा, जो खुद से आगे बढ़ेगा, स्वर वर्ण कहलाएगा। समझ में आया ना? स्वर वर्ण जिसका उच्चारण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से, इसमें दूसरा कोई भी वर्ण का सहायता नहीं होगा। स्वर वर्ण देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाएगा, स्वर वर्ण कहलाएगा। याद हुआ, जिस वर्ण का उच्चारण बिना दूसरे वर्ण की सहायता से किया जाएगा, क्या कहलाएगा, स्वर वर्ण कहलाएगा। चलिए, जिस वर्ण का उच्चारण, जिस वर्ण का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता हो, कोमा, स्वर वर्ण कहलाता है, स्वर वर्ण कहलाता है। अब देखिए, जिस वर्ण का उच्चारण जो दूसरे का मदद ना ले, उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। याद रखिएगा। याद हो गया बढ़िया से? सीधा कोई डिफिनेशन कहीं पूछे, भोज खाने गए पापा के साथ, कभी कभी जाते होंगे, पापा क्या कह देता होगा, हमारा बेटा बहुत तेज है, पूछिए जे पूछना, आपको तो पापा
हंसाने दिए, उसको अपने बेटा पे गर्व होता है, ये बात याद रखिएगा। तुरंत आपको क्या कहता होगा, हमारा बेटा से जो पूछना पूछिए, तुरंत जवाब देगा कि आपका तो कलेजा धक-धकी बढ़ गया। अब तुरंत वो पूछ देगा, बाबू वो स्वर वर्ण किसको कहते हैं? तब तुम कहेगा, अरे बाप प्रिंसर पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे? जो खुद पे डिपेंड है, किसी का मदद ना ले, स्वर वर्ण कहलाता है। वो भी कहेगा, अरे तू कॉन्सेप्ट पढ़ दिया, रटा कहाँ है रे? कभी न भूलो, जो खुद पे डिपेंड रहे, जो किसी का सहायता ना ले, उसी को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण। अब समझिए, ऐसा वर्ण जैसे को बोलते हैं, बाबू को में ओ आ रहा है, तो स्वर वर्ण नहीं होगा। तो स्वर वर्ण क्या हो सकता है? ओ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ। अब समझो, पता है 90% लोगों को ओ आ पढ़ने नहीं आता है, मेरा गारंटी 90% लोगों को नहीं आता है। जितना विद्यार्थी को हम आज तक पढ़ाए सब वो आ गलती पढ़े। आप सही से सीख लो। कैसे सीखो? समझो, इसका थोड़ा सा ट्रिक। ओ, इसके बाद क्या पड़ेगा? ओ आ हर्षई दुर्गई को चेहरे दुर्गई, ये हर्षई दुर्गई, हर्षऊ दुर्गऊ नहीं, इसका कुछ उच्चारण होता है। अभी समझ जाइएगा आप लोग, आगे फॉर्मूला सेट करेंगे। ओ, एक को धीरे से, जिसको हरस स्वर कहते हैं, धीरे आवाज वाला हरस, जोर से कह दिया दीर्घ, हरस और दीर्घ, यही तो स्वर वर्ण का दो प्रकार है, हरस और दीर्घ। हरस जिसका उच्चारण में कम समय लगे हरस कहलाएगा, और जिसमें हरस से दुगुना समय लगे दीर्घ स्वर कहलाएगा। कोई दिक्कत है? तो दुगुना, जैसे बाबू ओ आप पढ़ देते, देखो 90% को नहीं आता है, मेरा गारंटी, और गारंटी कहते नहीं पढ़ता। सीख ले, वीडियो देख के वो अलग की बात है, सीख जाइए, बढ़िया बात है, लेकिन 90% को नहीं आता है। पहला ओ, इसको धीरे से, हरस है ना, धीरे से, अब दीर्घ आ, इसको चिकड़ के करना, थोड़ा सा कान दूसरा का खुले, ओ आ, क्या करना है? ई, इसमें थोड़ा सा ऊ, री, ए, ऐ, ओ, फिर अंग आता जो कि स्वर वर्ण नहीं है। तो इसका संख्या कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो स्वर वर्ण की संख्या बाबू कितना? स्वर वर्ण की संख्या 11 है। गारंटी कहते हैं, वादा करते हैं, आप यहाँ तक सीख गए होंगे। यदि सीख गए होंगे तो नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए, वो भी आपके पास आएगा। और याद रखिएगा, स्वर वर्ण जो है वो आप पढ़ने के लिए पूछ लीजिएगा, आपके गली मोहल्ले किसी को नहीं आता होगा, मेरा 90% गारंटी है। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय। 1 मिनट